तो आज हम डिस्कस करेंगे रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो देखिए यहाँ पर 3 केस है। तो पहला केस हम लेते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर एट पार। तो देखिए एट पार में हम क्या कर रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, इस पे हम इनिशियली issued at ₹10. Reissue at ₹10। तो देखिए मिस्टर एक्स ये 300 शेयर्स होल्ड किए हैं और इनका शेयर्स क्या हो चुका है, फॉरफीचर हो चुका है। अब रीइश्यू करना है हमें, और रीइश्यू किस केस में करना है हमें, एट पार। देखिए 10 रुपये में हम क्या कहते हैं, इशू किए थे शेयर्स को, और रीइश्यू किस में कर रहे हैं हम, 10 रुपीज़ में कर रहे हैं। तो देखिए एंट्रीज क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बिंग रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अब देखिए हम 300 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, और कितना में रीइश्यू कर रहे हैं हम, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3000। इसके बाद देखिए दूसरे केस में हम देखते हैं। देखिए दूसरे केस में क्या करें, क्या हो रहा है यहाँ पे, रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम में रीइश्यू कर रहे हैं। Initially issued at ₹10. Reissue at ₹15। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 रुपीज़ में हम इनिशियली इसे इशू किए थे और 15 में रीइशू कर रहे हैं। तो ये देखिए 10 रुपीज़ से 15 मीन्स 5 रुपीज़ में क्या है, हम आप 5 रुपीज़ हम बढ़ाए यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, प्रीमियम का केस हो गया है। तो प्रीमियम का हम कैसे लिखेंगे, देखिए एंट्रीज लिखेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं हम मिस्टर एक्स और इन्होंने
300 शेयर्स होल्ड किए हैं। अब क्या लिखेंगे हम, 2 शेयर्स कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ लिखिए 300 इंटू 300 इंटू, आप क्या लिखते हैं, 10 और यहाँ पे लिखते हैं 5। अब मल्टीप्लाई करिए, ये 300 इंटू 10, यहाँ लिखिए हम 3000, यहाँ पे आपका आएगा 1500, 4500। यहाँ पर देखिए इनिशियली हम अगर कर रहे हैं इशू अब प्रीमियम में या कुछ कर रहे हैं, उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये याद रखना है हम रीइशू किस में कर रहे हैं, और आप जो फेस वैल्यू है, जो शेयर्स एक्चुअल वैल्यू किस वैल्यू में इशू हुआ था, उसे आपको देखना है। अगर आप इनिशियली भी प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या रखना है याद कि शेयर्स का जो एक्चुअल वैल्यू कितना है प्रीमियम को छोड़ के, उससे आप कंपेयर करिए जो रीइशू का वैल्यू को। ठीक है, तो देखिए रीइशू कितना में कर रहे हैं हम, यहाँ पे 15 में कर रहे हैं, तो 5 रुपीज़ में बोला प्रीमियम। ठीक है, अगर मान लीजिए आप प्रीमियम में ही इशू कर रहे थे इनिशियली, वहाँ पे लिखा था 12 रुपीज़, तो 12 रुपीज़ जो 2 रुपीज़ प्रीमियम था उससे हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूँ 2 रुपीज़ अगर प्रीमियम है इस केस पे, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम इनिशियली इशू किए हम 8 रुपीज़ 12 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो शेयर्स का मैं एक्चुअल वैल्यू कितना बोल रहा हूँ, शेयर्स का जो एक्चुअल वैल्यू कितना है इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है यहाँ पे, और प्रीमियम का अमाउंट कितना है 2 रुपीज़। तो हम ये 10 रुपीज़ को ही देखेंगे यहाँ से 12 को नहीं कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 10 रुपीज़ का जो है 10 रुपीज़ से हम क्या करेंगे कंपेयर 15 का, तो वहाँ पर भी क्या रहेगा हम लोग का 5 पे प्रीमियम रहेगा। तो इसे आपको याद रखना है, ये इनिशियली यहाँ पर तो 10 ही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर 12 हुआ इनिशियली इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो हमें क्या करना है, उस वक्त हमें फेस वैल्यू को देखना है, शेयर्स का फेस वैल्यू क्या है, और उसके बाद कंपेयर करना है रीइशू वैल्यू को। उसके बाद आप प्रीमियम के अमाउंट आपको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना है 5 रुपीज़। तो यहाँ पे हम नरेशन लिखते हैं, बिंग रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब देखिए हम क्या किए यहाँ पे, एट पार का केस देखिए, हम एट प्रीमियम का केस देखिए। अब क्या देखेंगे हम, एट डिस्काउंट। तो देखिए बेसिकली हम कभी भी जो शेयर्स को इनिशियल स्टेज में डिस्काउंट पे हम इशू नहीं करते, लेकिन रीइशू क्या में करते हैं हम, डिस्काउंट में करते हैं। तो देखिए रीइशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखिए शेयर्स कभी भी हम इनिशियली डिस्काउंट पे इशू नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ इनिशियली इशूड एट ₹10, reissued at ₹8। तो देखिए यहाँ पे क्या है 10 जो फेस वैल्यू है शेयर्स का, जो एक्चुअल वैल्यू है, और कितना में रिसीव कर रहे हैं 8। तो आपको मालूम चल रहा है जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा हम लोग का, डिस्काउंट का अमाउंट रहेगा। तो देखिए हम एंट्रीज पास करते हैं, बैंक अकाउंट
डेबिट। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे डिस्काउंट लिखेंगे। हम यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखिए 300, यहाँ पर भी लिखिए 300। यहाँ पे लिखते हैं हम मिस्टर एक्स जो 3 शेयर्स होल्ड किए हैं, जिनके शेयर्स फॉरफीचर हो चुका। अब हम क्या कर रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 देखिए 10 और ये कितना 8 माइनस किए तो कितना है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2400 और यहाँ पे लिखेंगे 600, यहाँ पे लिखिए 3000। नेक्स्ट लिखते हैं बिंग रीइशू ऑफ forfeited शेयर्स। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पे एट पार का केस है। देखिए एट पार का केस 10 रुपीज़ का शेयर से 10 रुपीज़ में रीइशू हुआ, तो हम देखिए 3 इंटू 10 लिखे। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू कितना है 10 रुपीज़ और रीइशू कितना में हो रहा है 15, तो ये क्या हो गया प्रीमियम का केस कितना 5 रुपीज़ का प्रीमियम लग गया। और ये 10 है डिस्काउंट का केस, देखिए 10 कितना में रीइशू कर रहे 8, तो 2 रुपीज़ क्या हो गया डिस्काउंट का केस हो गया यहाँ पे। तो आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये स्पेशली इस केस को मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रीमियम का केस को। देखिए शेयर्स आपका जो है प्रीमियम में इशू हुआ है या एट पार में इशू हुआ है इनिशियली, वो कोई आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको क्या देखना है, आपका जो एक्चुअल वैल्यू शेयर्स का उससे कंपेयर करिए किससे, आपका रीइशू प्राइस से, तभी आपको मालूम चल जाएगा कि प्रीमियम कितना लग रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया था यहाँ पर देखिए ये जो देखिए यहाँ पे इनिशियली इशू कितना हो रहा है 12 रुपीज़ में इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना हम लोगों का मान लीजिए 10 रुपीज़, जो एक्चुअल वैल्यू था 2 रुपीज़ क्या हो गया प्रीमियम। तो ये 2 रुपीज़ हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं इस 10 को इस 5 से कंपेयर कर रहे हैं। तो कितना होगा 2 रुपीज़ यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम लोग का सॉरी ये कितना होगा हम लोग का 5 रुपीज़ का क्या होगा प्रीमियम होगा। यहाँ पर भी देखिए मैं ये नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, देखिए इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं इस 10 को इस 15 से कंपेयर कर रहा हूँ। और फिर कितना होगा हम लोग का 5 रुपीज़ का फिर से प्रीमियम होगा यहाँ पर देखिए। और ये जब हम लोग का लास्ट केस डिस्काउंट, इससे भी याद रखिए हमें कभी भी क्या है डिस्काउंट में हम कभी इनिशियली इशू नहीं करते। आपका केस अगर प्रीमियम में है या कुछ भी है, लेकिन आपको क्या करना है इसे फेस वैल्यू से कंपेयर करिए, तो कंपेयर करके आपको डिस्काउंट का अमाउंट मालूम चल जाएगा।